दोस्तों, जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, लेकिन हम इसे अक्सर व्यस्तता, चिंताओं और छोटी छोटी बातों में गवा देते हैं। रॉबिन शर्मा की हु विल क्राई व्हेन यू डाई हमें झकझोरती है और पूछती है कि क्या आप अपनी जिंदगी को सचमुच जी रहे हैं या सिर्फ गुजार रहे हैं। ये किताब 101 छोटे छोटे सबक देती है जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हर दिन को यादगार बनाया जाए, कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदला जाए और कैसे एक ऐसी विरासत छोड़ी जाए जो दुनिया को हमेशा याद रहे। शर्मा कहते हैं कि जिंदगी एक मोमबत्ती नहीं बल्कि एक मशाल है। इसे इतनी तेजी से जलाएं कि ये दुनिया को रोशन कर दे। तो मेरे दोस्तों, इस किताब की हर बात को अपने दिल में उतारें। मैं आपको ये समरी एक प्रेरक कहानी की तरह सुनाऊंगा ताकि आप हर पल जोश और प्रेरणा से भर जाएं। और हां, अगर आपको ये शुरुआत पसंद आई तो लाइक बटन दबाना न भूलें। आज हम किताब के पहले 50 सबकों को गहराई से समझेंगे। ये सबक आपकी जिंदगी की नींव मजबूत करेंगे और आपको छोटे छोटे बदलावों से बड़ा असर लाने की प्रेरणा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1. अपनी जिंदगी की कीमत पहचाने। दोस्तों, जिंदगी का हर पल एक अनमोल रत्न है। शर्मा कहते हैं कि हम अक्सर इसे व्यस्तता में खो देते हैं, लेकिन अगर आप हर सुबह ये सोचकर उठें कि आज का दिन मेरे लिए एक नया मौका है, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। शर्मा एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी महीनों में पछताया कि उसने अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताया। उसने महसूस किया कि असली धन रिश्ते और प्यार में है। हर सुबह 5 मिनट लें और सोचे कि आज आप क्या खास करेंगे। एक डायरी में लिखे कि आज आप किसे खुश करेंगे। क्या आप आज से हर दिन को खास बनाने का वादा करेंगे? कमेंट में बताएं। 2. अपने सपनों का पीछा करें। क्या आपने कभी अपने बचपन के सपनों को याद किया? शायद आप एक गायक बनना चाहते थे या दुनिया घूमना चाहते थे। शर्मा कहते हैं कि सपने वो बीज हैं जो आपकी जिंदगी को हरा भरा करते हैं। अपने सपनों को छोटा न समझें। शर्मा एक महिला की कहानी साझा करते हैं जिसने 40 की उम्र में अपनी नौकरी छोड़कर बेकरी शुरू की क्योंकि उसका सपना था केक बनाना। आज वो अपने सपने को जी रही है और दूसरों को प्रेरित कर रही है। अपने सबसे बड़े सपने को एक कागज पर लिखें और उसकी ओर एक छोटा कदम उठाएं, जैसे कि एक कोर्स ज्वाइन करना। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? 3. दूसरों की मदद करें। दोस्तों, सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। शर्मा कहते हैं कि एक छोटा सा काम किसी की जिंदगी बदल सकता है। शर्मा गांधी जी की मशहूर कहानी बताते हैं जिन्होंने ट्रेन में अपनी एक जूती खो दी और दूसरी भी फेंक दी ताकि कोई गरीब उसे पहन सके। ये निस्वार्थता हमें सिखाती है कि मदद का असली मतलब क्या है। आज किसी अनजान की मदद करें, जैसे कि रास्ता दिखाना या किसी का बैग उठाने में सहायता करना। 4. समय का सही इस्तेमाल करें। समय वो धन है जो कभी वापस नहीं आता। शर्मा कहते हैं कि हर दिन को ऐसा जिए जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। अपने समय को बेकार की चीजों में न गवाए। शर्मा एक बिजनेसमैन की कहानी बताते हैं जिसने अपने समय को डायरी में प्लान करना शुरू किया। उसने हर दिन अपने परिवार के लिए 1 घंटा और अपने लक्ष्यों के लिए 2 घंटे निकाले और उसकी जिंदगी बदल गई। एक डायरी बनाएं और अपने दिन के लक्ष्य लिखें। हर रात चेक करें कि आपने समय का सही इस्तेमाल किया या नहीं। आप अपने समय को कैसे बेहतर करेंगे? 5. डर को गले लगाएं। डर वो दीवार है जो हमें हमारे सपनों से दूर रखती है। शर्मा कहते हैं कि डर का सामना करना ही असली हिम्मत है। चाहे वो नई नौकरी शुरू करना हो या पब्लिक स्पीकिंग, डर को अपने दोस्त की तरह देखें। शर्मा खुद बताते हैं कि उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। उन्होंने छोटे ग्रुप में बोलकर शुरुआत की और आज वो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। अपने एक डर का सामना करें, जैसे किसी से सॉरी कहना या नई स्किल सीखना। 6. हर दिन कुछ नया सीखें। दोस्तों, जिंदगी एक स्कूल है और हर दिन एक नया सबक लाता है। शर्मा कहते हैं कि अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आपका दिमाग हमेशा जवान और जोशीला रहेगा। चाहे वो एक नया शब्द हो, एक नई रेसिपी या कोई टेक्नोलॉजी। शर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसने 70 की उम्र में पियानो सीखना शुरू किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ नया करना चाहता था।
उसकी हिम्मत ने उसके दोस्तों को भी प्रेरित किया। एक छोटी डायरी बनाए और हर रात लिखे कि आज आपने क्या नया सीखा, जैसे एक नया फोन फीचर या एक नई डिश। आज आप क्या नया सीखेंगे? 7. अपने परिवार को समय दें। काम की भागदौड़ में हम अक्सर अपने परिवार को भूल जाते हैं। शर्मा कहते हैं कि अपने माता पिता, भाई बहन या बच्चों के साथ हर दिन कुछ पल बिताएं। ये पल आपके रिश्तों को अमर बनाते हैं। शर्मा एक पिता की मार्मिक कहानी साझा करते हैं जो अपने बेटे को पिगीबैक राइड देने का मौका चूक गए। बाद में जब बेटा बड़ा हुआ, उन्हें इस बात का गहरा पछतावा हुआ। आज रात अपने परिवार के साथ डिनर करें और फोन को दूर रखें, उनकी कहानियां सुनें। 8. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दोस्तों, आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है। अगर ये स्वस्थ नहीं तो आप अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे? शर्मा कहते हैं कि हर दिन थोड़ा व्यायाम करें और अच्छा खाना खाएं। शर्मा एक दोस्त की कहानी बताते हैं जिसने रोज 30 मिनट की वॉक शुरू की। 6 महीने में उसने 20 किलो वजन कम किया और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। आज से 10 मिनट की सैर या योग शुरू करें। ज्यादा पानी पिए। 9. किताबें पढ़ें। किताबें आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। शर्मा कहते हैं कि हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ें, चाहे वो प्रेरक हो, ज्ञानवर्धक या मनोरंजक। किताबें आपके दिमाग को नई उड़ान देती है। शर्मा बताते हैं कि कैसे उन्होंने दी आर्टिस्ट्स वे पढ़ी, जिसने उनकी क्रिएटिविटी को जगाया और उन्हें नई सोच दी। इस हफ्ते एक प्रेरक किताब शुरू करें, जैसे शर्मा की कोई और किताब। आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? 10. धन्यवाद कहना सीखें। क्या आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं जो आपके पास है? शर्मा कहते हैं कि कृतज्ञता आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देती है। हर दिन उन चीजों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। शर्मा खुद हर सुबह 5 चीजें लिखते हैं जिनके लिए वो आभारी है, जैसे सूरज की रोशनी, उनके परिवार की हंसी या एक कप गर्म चाय। इससे उनका दिन सकारात्मक शुरू होता है। आज रात 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे आपका घर या दोस्त। आप आज किसके लिए धन्यवाद कहेंगे? कमेंट में बताएं। 11. अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। बड़े सपने डरावने लगते हैं, लेकिन शर्मा कहते हैं कि उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। इससे वो आसान और हासिल करने लायक हो जाते हैं। शर्मा एक लेखक की कहानी बताते हैं जिसने हर दिन 500 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाया। 1 साल में उसकी किताब पूरी हो गई और वो बेस्ट सेलर बनी। अपने एक बड़े लक्ष्य को 5 छोटे स्टेप्स में बांटे, जैसे जॉब बदलने के लिए रिज्यूमे बनाना। 12. दूसरों की तारीफ करें। किसी की तारीफ करने से न सिर्फ उनका दिन बनता है, बल्कि आपका दिल भी खुश होता है। शर्मा कहते हैं कि सच्चे दिल से तारीफ करें, बिना किसी स्वार्थ के। शर्मा एक मैनेजर की कहानी बताते हैं जिसने अपने कर्मचारी की मेहनत की तारीफ की। उस कर्मचारी ने बाद में कहा कि वो तारीफ उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। आज किसी सहकर्मी, दोस्त या परिवार के सदस्य की तारीफ करें, जैसे उनकी मुस्कान की। आप आज किसकी तारीफ करेंगे? 13. सुबह जल्दी उठें। सुबह का समय जादुई होता है। शर्मा कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करें। यह समय आपके लिए है। अपने लक्ष्यों पर काम करें, शांति से सोचें। शर्मा बताते हैं कि वो खुद सुबह 5 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपनी डायरी में दिन का प्लान बनाते हैं। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। कल सुबह 30 मिनट पहले उठें और 10 मिनट मेडिटेशन करें। 14. अपने डर को लिखें। अपने डर को कागज पर उतारें। शर्मा कहते हैं कि जब आप अपने डर को लिखते हैं तो वो कम डरावने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उनका सामना करें। शर्मा बताते हैं कि उन्होंने अपने पब्लिक स्पीकिंग के डर को लिखा और छोटे ग्रुप में बोलकर उसका सामना किया। धीरे धीरे उनका डर गायब हो गया। एक पेज पर अपने 5 सबसे बड़े डर लिखें और एक का सामना करने का प्लान बनाएं। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? 15. दूसरों की सुने। सच्चा सुनना एक कला है। शर्मा कहते हैं कि जब कोई बात करे तो उसे पूरा ध्यान दे। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। शर्मा एक दोस्त की कहानी बताते हैं जिसने अपने पार्टनर की बातें ध्यान से सुनी। इससे उनकी शादी में नई जान आई। आज किसी की बात बिना इंटरप्ट किए सुने। 16. अपने वादे निभाएं।
अपने वादों को पूरा करना आपकी विश्वसनीयता बढ़ाता है। शर्मा कहते हैं कि जो कहा वो करें, चाहे वो छोटा वादा ही क्यों न हो। शर्मा एक कर्मचारी की कहानी बताते हैं जिसने अपने बॉस से समय पर प्रोजेक्ट देने का वादा किया और पूरा किया। उसकी इज्जत बढ़ गई। आज अपने किसी वादे को पूरा करें, जैसे दोस्त से मिलना। 17 प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति आपका सबसे बड़ा गुरु है। शर्मा कहते हैं कि प्रकृति में समय बिताने से आपका मन शांत और तरोताजा होता है। शर्मा अपनी एक जंगल सैर की कहानी साझा करते हैं जहां पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज ने उन्हें जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब दिए। इस वीकेंड किसी पार्क या जंगल में सैर करें। 18 अपने काम में मजा ढूंढें। हर काम में कुछ न कुछ मजा होता है। शर्मा कहते हैं कि अपने काम को खेल की तरह लें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। शर्मा एक टीचर की कहानी बताते हैं जिसने बोरिंग लेक्चर को गेम में बदला। बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ गया और वो खुद भी खुश रहने लगी। अपने काम के एक हिस्से को मजेदार बनाएं, जैसे म्यूजिक सुनते हुए काम करना। आप अपने काम को कैसे मजेदार बनाएंगे? 19 दूसरों को प्रेरित करें। अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरणा दें। शर्मा कहते हैं कि आपकी जर्नी किसी के लिए रास्ता दिखा सकती है। शर्मा एक युवक की कहानी बताते हैं जिसने अपनी फिटनेस जर्नी सोशल मीडिया पर शेयर की और सैकड़ों लोगों को वर्कआउट शुरू करने की प्रेरणा दी। अपनी एक कामयाबी की कहानी किसी दोस्त से शेयर करें। 20 अपने विचारों को सकारात्मक रखें। आपके विचार आपकी जिंदगी बनाते हैं। शर्मा कहते हैं कि नकारात्मक विचारों को बाहर निकालें और सकारात्मक सोच अपनाएं। शर्मा एक महिला की कहानी बताते हैं जिसने हर सुबह खुद से कहा, आज मेरा दिन शानदार होगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सकारात्मक हो गई। हर सुबह एक सकारात्मक विचार लिखें और दिन भर उसे दोहराएं। 21 बच्चों से सीखें। बच्चों की मासूमियत और जिज्ञासा हमें बहुत कुछ सिखाती है। शर्मा कहते हैं कि बच्चों की तरह उत्सुक और खुश रहें। शर्मा बताते हैं कि कैसे उनके बेटे ने एक साधारण फूल को देखकर आश्चर्य जताया। उस मासूमियत ने शर्मा को सिखाया कि जिंदगी की छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए। किसी बच्चे के साथ समय बिताएं और उनकी नजर से दुनिया देखें। 22 अपने रिश्तों को संभालें। रिश्ते आपकी जिंदगी का आधार है। शर्मा कहते हैं कि अपने रिश्तों को समय और प्यार दें ताकि वो हमेशा मजबूत रहें। शर्मा एक दंपति की कहानी बताते हैं जिन्होंने हर हफ्ते डेट नाइट शुरू की। इससे उनकी शादी में फिर से प्यार बढ़ा। इस हफ्ते किसी पुराने दोस्त को फोन करें। कमेंट में बताएं आप अपने रिश्तों को कैसे मजबूत करेंगे। 23 अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां आपका गुरु है। शर्मा कहते हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें ताकि आप बेहतर बने। शर्मा एक उद्यमी की कहानी बताते हैं जिसका पहला बिजनेस फेल हो गया, लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरा बिजनेस सफल बनाया। अपनी एक बड़ी गलती लिखें और उससे क्या सीखा वो नोट करें। 24 अपने मन को शांत रखें। मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है। शर्मा कहते हैं कि हर दिन कुछ पल अपने मन को शांत करने के लिए निकालें। शर्मा बताते हैं कि वो हर रात 10 मिनट साइलेंट मेडिटेशन करते हैं। इससे उनका तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। आज रात 5 मिनट शांत बैठें और गहरी सांस लें। कमेंट में बताएं आप अपने मन को कैसे शांत करेंगे। 25 दूसरों की मदद बिना शर्त करें। बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करें। शर्मा कहते हैं कि ये आपकी आत्मा को सुकून देगा। शर्मा एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसने हर हफ्ते एक गरीब बच्चे को किताबें दी बिना किसी को बताए। उसकी खुशी दोगुनी हो गई। इस हफ्ते किसी जरूरतमंद को कुछ दें, जैसे खाना या कपड़े। 26 अपने लक्ष्यों को बार बार देखें। लक्ष्य आपकी जिंदगी का कंपास है। शर्मा कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को हर दिन पढ़ें ताकि आपका फोकस बना रहे। शर्मा एक एथलीट की कहानी बताते हैं जिसने अपने कमरे में मैराथन जीतने का पोस्टर लगाया। हर दिन उसे देखकर वो प्रैक्टिस करता और आखिरकार जीत गया। अपने लक्ष्यों को एक कार्ड पर लिखें और उसे अपनी जेब में रखें। 27 सादगी अपनाएं। सादा जीवन, उच्च विचार। शर्मा कहते हैं कि जिंदगी को जटिल न करें। सादगी में सच्ची खुशी है। शर्मा बताते हैं कि कैसे उन्होंने
अपने घर से बेकार की चीजें हटाई और सिर्फ जरूरी सामान रखा। इससे उनका मन हल्का और फोकस्ड हुआ। अपने घर से 10 बेकार चीजें हटाए, जैसे पुराने कपड़े। 28 अपने शौक को समय दे। अपने शौक आपको जिंदगी का मजा देते हैं। शर्मा कहते हैं कि हर हफ्ते अपने शौक के लिए समय निकाले, चाहे वो पेंटिंग हो या गार्डनिंग। शर्मा एक बैंकर की कहानी बताते हैं जिसने हर रविवार गिटार बजाना शुरू किया। इससे उसका तनाव कम हुआ और वो खुश रहने लगा। इस हफ्ते अपने शौक के लिए 1 घंटा निकाले। कमेंट में बताएं आपका फेवरेट शौक क्या है। 29 दूसरों को जज न करें। हर इंसान की अपनी कहानी होती है। शर्मा कहते हैं कि दूसरों को जज करने की बजाय उनकी मदद करें। शर्मा एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी साझा करते हैं जिसे लोग आलसी समझते थे। बाद में पता चला कि वो हर दिन चुपके से गरीबों को खाना देता था। आज किसी को बिना जज किए उनकी बात सुने। 30 अपने विचारों को लिखें। अपने विचारों को डायरी में लिखें। शर्मा कहते हैं कि ये आपके मन को साफ करता है और आपको नई दिशा देता है। शर्मा बताते हैं कि वो हर रात 10 मिनट अपनी डायरी में लिखते हैं। इससे उन्हें अपने लक्ष्यों और गलतियों का पता चलता है। आज रात 5 मिनट अपनी डायरी में अपने दिन के बारे में लिखें। 31 दूसरों की खुशी में खुश हो। किसी की कामयाबी से जलन न करें। शर्मा कहते हैं कि दूसरों की खुशी में शामिल हो, इससे आपका दिल बड़ा होगा। शर्मा बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दोस्त की प्रमोशन की खुशी में पार्टी दी। इससे उनकी दोस्ती और गहरी हुई। किसी की कामयाबी का जश्न मनाएं, जैसे दोस्त को बधाई देना। 32 अपने शरीर को सुने। आपका शरीर आपको सिग्नल देता है। शर्मा कहते हैं कि थकान, तनाव या दर्द को नजरअंदाज न करें। शर्मा एक मैनेजर की कहानी बताते हैं जिसने तनाव को इग्नोर किया और बीमार पड़ गया। बाद में उसने योग शुरू किया और ठीक हुआ। आज अपने शरीर को ध्यान दे और जरूरत हो तो आराम करें। कमेंट में बताएं आप अपने शरीर का कैसे ख्याल रखेंगे। 33 दूसरों को मोटिवेट करें। किसी को प्रेरित करना सबसे बड़ा काम है। शर्मा कहते हैं कि अपने शब्दों से दूसरों का हौसला बढ़ाएं। शर्मा एक टीचर की कहानी बताते हैं जिसने अपने स्टूडेंट को कहा, तुम कुछ भी कर सकते हो। वो स्टूडेंट बाद में डॉक्टर बना। आज किसी को प्रेरित करने वाला मैसेज भेजे। 34 अपने समय को प्राथमिकता दे। हर काम जरूरी नहीं होता। शर्मा कहते हैं कि अपने समय को उन चीजों में लगाएं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शर्मा एक मां की कहानी बताते हैं जिसने टीवी देखना कम किया और अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। इससे उनका रिश्ता गहरा हुआ। आज अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखें और पहले उन्हें करें। 35 दूसरों की कहानियां सुने। हर इंसान की कहानी कुछ न कुछ सिखाती है। शर्मा कहते हैं कि दूसरों की कहानियां सुने और उनसे सीखें। शर्मा एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी बताते हैं जिसने अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़कर अपने बच्चों को पढ़ाया। उसकी कहानी ने शर्मा को मेहनत की कीमत सिखाई। किसी अनजान व्यक्ति से उनकी कहानी पूछें, जैसे आपके ऑफिस का गार्ड। 36 अपने सपनों को सच करने की हिम्मत करें। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करना हिम्मत मांगता है। शर्मा कहते हैं कि आज से अपने सपनों के लिए काम शुरू करें। शर्मा एक युवक की कहानी बताते हैं जिसने अपनी नौकरी छोड़कर ट्रैवल ब्लॉग शुरू किया। आज वो दुनिया घूमता है और लाखों को प्रेरित करता है। अपने सपने की ओर एक कदम उठाए, जैसे रिसर्च करना। कमेंट में बताएं आपका अगला कदम क्या होगा। 37 अपने अंदर की शांति ढूंढें। सच्ची शांति बाहर नहीं, आपके अंदर है। शर्मा कहते हैं कि हर दिन कुछ पल अपने साथ बिताएं ताकि आप अपने मन को समझ सके। शर्मा बताते हैं कि वो हर सुबह 15 मिनट शांत बैठते हैं और अपने विचारों को सुनते हैं। इससे उन्हें सच्चा सुकून मिलता है। आज 10 मिनट अकेले बैठें और अपने मन की बात सुने। 38 दूसरों को सिखाएं। जो आप जानते हैं उसे दूसरों को सिखाएं। शर्मा कहते हैं कि सिखाने से आपकी समझ और बढ़ती है। शर्मा बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को समय प्रबंधन सिखाया। इस प्रक्रिया में उनकी खुद की आदतें और बेहतर हुई। किसी को अपनी कोई स्किल सिखाए, जैसे कुकिंग या एक्सेल। कमेंट में बताएं आप क्या सिखाएंगे। 39
अपने विचारों को चुने। आपके विचार आपके मालिक नहीं, आप उनके मालिक हैं। शर्मा कहते हैं कि सकारात्मक विचार चुने जो आपको आगे ले जाए। शर्मा एक स्टूडेंट की कहानी बताते हैं जिसने नकारात्मक सोच छोड़कर खुद से कहा, मैं पास होऊंगा। वो टॉपर बना। आज एक नकारात्मक विचार को सकारात्मक में बदले। 40 दूसरों के लिए प्रेरणा बने। आपकी जिंदगी दूसरों के लिए रास्ता दिखा सकती है। शर्मा कहते हैं कि अपने काम और व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करें। शर्मा एक नर्स की कहानी बताते हैं जिसने अपनी मेहनत से पूरे हॉस्पिटल को प्रेरित किया। उसकी मुस्कान हर मरीज को हिम्मत देती थी। आज अपने काम में 100% दे और दूसरों को प्रेरित करें। 41 अपने डर को चुनौती दे। हर डर के पीछे एक मौका छिपा है। शर्मा कहते हैं कि अपने डर को चुनौती दे और उसे जीते। शर्मा एक महिला की कहानी साझा करते हैं जिसने नौकरी छोड़ने के डर को जीता और अपना बिजनेस शुरू किया। आज वो सफल उद्यमी है। अपने एक डर का सामना करने का प्लान बनाएं, जैसे बॉस से बात करना। कमेंट में बताएं आप किस डर को चुनौती देंगे। 42 अपने समय का हिसाब रखें। हर दिन का हिसाब रखें। शर्मा कहते हैं कि अपने समय को ट्रैक करें और देखें कि आप इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। शर्मा एक स्टूडेंट की कहानी बताते हैं जिसने अपने दिन का टाइम टेबल बनाया। उसने सोशल मीडिया कम किया और अपनी पढ़ाई में टॉप किया। आज अपने दिन के हर घंटे का हिसाब लिखें। 43 दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें। किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। शर्मा कहते हैं कि ये आपकी जिंदगी को मायने देगा। शर्मा एक पड़ोसी की कहानी बताते हैं जिसने बूढ़ी औरत का सामान उठाने में मदद की। उसकी छोटी सी मदद ने उस औरत का दिल जीत लिया। आज किसी की छोटी सी मदद करें, जैसे दरवाजा खोलना। 44 अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करें। अपने लक्ष्यों को आंखों के सामने देखें। शर्मा कहते हैं कि विजुअलाइजेशन आपके सपनों को सच करने में मदद करता है। शर्मा एक खिलाड़ी की कहानी बताते हैं जिसने हर रात ओलंपिक में गोल्ड जीतने की कल्पना की। उसकी मेहनत और विजुअल ने उसे चैंपियन बनाया। आज रात 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। 45 अपने मन को ट्रेन करें। आपका मन एक मशीन है। शर्मा कहते हैं कि इसे सकारात्मक और अनुशासित बनाएं ताकि ये आपकी मदद करे। शर्मा एक मॉडल की कहानी बताते हैं जिसने हर दिन सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराए। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वो रैंप पर चमकी। हर सुबह 5 सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराए, जैसे मैं कामयाब हूं। 46 दूसरों के लिए समय निकालें। अपने व्यस्त शेड्यूल में दूसरों के लिए समय निकालें। शर्मा कहते हैं कि ये आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा। शर्मा एक बिजनेसमैन की कहानी बताते हैं जिसने हर हफ्ते अपनी मां से मिलने का समय निकाला। इससे उनकी बॉन्डिंग गहरी हुई। इस हफ्ते किसी अपने के लिए 1 घंटा निकालें। 47 न्यूज फास्ट करें। नकारात्मक खबरें आपके मन को जहर देती है। शर्मा कहते हैं कि 1 हफ्ते तक न्यूज से दूरी बनाएं। शर्मा बताते हैं कि उन्होंने 1 महीने तक न्यूज नहीं देखा। इससे उनका मन शांत हुआ और वो अपने लक्ष्यों पर फोकस कर पाए। आज से 3 दिन तक न्यूज न देखें। 48 लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य आपकी जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं। शर्मा कहते हैं कि अपने लक्ष्य लिखें, चाहे वो करियर, परिवार या आत्मिक शांति के हों। शर्मा एक स्टूडेंट की कहानी बताते हैं जिसने अपने लक्ष्य लिखे। IIT में एडमिशन। उसने हर दिन मेहनत की और सफल हुआ। अपने 5 बड़े लक्ष्य लिखें और उन्हें दीवार पर चिपकाएं। कमेंट में बताएं आपका अगला लक्ष्य क्या है। 49 21 दिन का नियम। नई आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं। शर्मा कहते हैं कि 21 दिन तक किसी अच्छी आदत को अपनाएं। शर्मा एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसने 21 दिन तक सुबह 6 बजे उठने की प्रैक्टिस की। बाद में ये उसकी आदत बन गई। आज से एक नई आदत शुरू करें, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना। कमेंट में बताएं आप कौन सी नई आदत शुरू करेंगे। 50 माफ करना सीखें। गुस्सा और नफरत आपके दिल को भारी करते हैं। शर्मा कहते हैं कि माफ करना कमजोरी नहीं, ताकत है। शर्मा एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसने अपने दोस्त को धोखा देने के लिए माफ किया। इससे उसका मन हल्का हुआ और उनकी दोस्ती फिर से मजबूत हुई।
आज किसी को माफ करने का फैसला करें, चाहे वो छोटी बात हो। दोस्तों, ये थे हु विल क्राई व्हेन यू डाई के पहले 50 सबक जो आपकी जिंदगी की नींव को मजबूत करते हैं। रॉबिन शर्मा ने हमें सिखाया कि जिंदगी को छोटे छोटे बदलावों से बड़ा बनाया जा सकता है, चाहे वो हर दिन कुछ नया सीखना हो, अपने परिवार को समय देना या अपने डर का सामना करना। आज से वादा करें कि आप इन सबकों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे। अगले हिस्से में हम बाकी के 51 सबकों को गहराई से समझेंगे जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस ऑडियो बुक के पहले हिस्से को सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। चलो दोस्तों, आज से अपनी जिंदगी को नया मकसद दें।